हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग लाइनक्स फायरवॉल के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशली लाइक व्हाट इज़ फायरवॉल, व्हाई फायरवॉल इज़ रिक्वायर्ड। along with this we'll also talk about package filtering concept, bound and outbound traffic, and so on. So let us quickly start now. So first of all, we learn about what is a firewall. So firewall is a security system that controls incoming and outgoing network traffic. तो इसका मेन काम है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को रूल बेस्ड डिफाइन करता है। इसके रूल में क्या-क्या आपने डिफाइन किया है, कौन-कौन सा पोर्ट आपने अलाउ किया है, कौन-सा डिनाई किया हुआ है। तो इट वर्क्स ऑन नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड डिफाइंड रूल्स। फायरवॉल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये आपके लाइनक्स सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, नेटवर्क अटैक से, एटसेट्रा। साथ में पैकेट फ़िल्टरिंग कॉन्सेप्ट होता है इसमें, पैकेट को फ़िल्टर करता है। नेटवर्क पैकेट को आईपी बेस्ड हो या पोर्ट बेस्ड हो, उसके हिसाब से ये उसको फ़िल्टरिंग करता है। इसका जो मेन जो पर्पस होता है वो ट्रैफ़िक को कंट्रोल करता है, स्पेशली लाइक इनबाउंड ट्रैफ़िक एंड आउटबाउंड ट्रैफ़िक। So let us quickly also learn about the type of firewall. पहले क्या होता था, पहले पहले इस शुरू में आरएचईएल 7 और सेंटोस 7 8 से पहले आईपी टेबल उसको बोलते थे, लेकिन अभी उसको फायरवॉल फायरवॉल डी के नाम से हम जानते हैं। अगर यूबंटू की बात करें तो यूबंटू में यूएफडब्ल्यू होता है। सो लेट मी लॉग इनटू 68। ऑलराइट। सो सबसे पहले देखना है कि आपका फायरवॉल चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो अभी ये फायरवॉल हमारा चल रहा है, राइट? और इसको हम चाहें तो मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए नेम। रिजॉल्व। ऑलराइट। तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी। ऑलराइट। तो अगर इसको हमें स्टॉप स्टार्ट करना है तो डिसेबल एंड इनेबल, इस तरीके से फायरवॉल को इनेबल डिसेबल। ऑलराइट। अभी आपको फायरवॉल की लिस्ट देखनी है, तो कमांड है cmd लिस्ट ऑल। तो आपको दिखाएगा कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, क्या है। देखो सर्विस ये अभी इनेबल है और वर्डिंग लगी हुई है। सो अभी ये अगर आपको जोन वाइज देखना है तो जोन वाइज भी देख सकते हैं। फायरवॉल cmd जोन पब्लिक लिस्ट ऑल। तो इस तरीके से हम क्या क्या सर्विस एडेड है, कौन कौन सा पोर्ट एडेड है,
वो हम देख सकते हैं। अगर हम एफ़टीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहें तो हमें लॉगिन नहीं करने देगा। तो मैंने एक एफ़टीपी क्लाइंट डाउनलोड किया हुआ है चेक करने के लिए, फाइलज़ीला। ई 192.168 यूज़र है यूज़र 1, पासवर्ड भी है यहाँ पोर्ट देखते हैं 21, 21 हमारा एफ़टीपी का है। देखते हैं ये कनेक्शन बनाने दे रहा है, नहीं देखो कनेक्ट नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पोर्ट अलाउ नहीं करोगे, सर्विस ऐड नहीं करोगे तब तक करने नहीं देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ऐड करके। तो इस तरीके से हम सर्विस ऐड करते हैं। तो अभी फायरवॉल डी सीएमडी ऐड सर्विस इक्वल टू एफ़टीपी। तो अब जा कर के देखें तो ये मुझे करने देगा। एफ़टीपी की सर्विस मैंने अलाउ कर दी। 21 तो अभी करने नहीं दे रहा है, तो मैं ये पोर्ट भी अलाउ कर दूँ। पोर्ट अलाउ नहीं ऐड नहीं किया अभी। सो पोर्ट ऐड करने के लिए फायरवॉल सीएमडी 221/TCP। नहीं, अभी भी रिफ्यूज़ कर रहा है। रीज़न कि ये एफ़टीपी सर्वर नहीं है, इसलिए आपको वीएस एफ़टीपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको सर्वर बनाना पड़ेगा। वीएस एफ़टीपी इंस्टॉल कर रहा हूँ। इस वीएस अब ट्राई करते हैं। अभी कनेक्शन बन गया। तो बेसिकली क्या है कि आपको कोई सी भी सर्विस हो वीएस एफ़टीपी की अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो पोर्ट पे, तो आपको पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये करने नहीं देगा। तो इस तरीके से हम लोग पोर्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस अगर परमानेंट ऐड करना है, तो फायरवॉल सीएमडी ऐड सर्विस एसएसएच, एसएसएच तो ऑलरेडी एडेड है, टीपी और फायरवॉल रीलोड। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर आपको पोर्ट 80 ऐड करना है तो 80 भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐड करता हूँ फायरवॉल सीएमडी ऐड पोर्ट इक्वल टू /TCP। अब इसको रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐड के बजाय रिमूव टाइप कर, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। और मैं आपको वीएसएफ़टीपी अभी सिखाऊँगा। बेसिकली अभी फायरवॉल के बारे में बताना था। सो इस तरीके से हम पोर्ट वगैरह अलाउ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सर्विस भी ऐड कर सकते हैं और पोर्ट भी दो। तो आपको और भी चीज़ें देखनी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जनरल सीटीएल के थ्रू देखना है, -u, तो आपको आपको दिखा देगा करंट स्टेटस क्या है। उसके बाद अगर आपको फायरवॉल स्टॉप स्टॉप करनी है तो स्टॉप कर सकते हैं। ये आईपी टेबल जो है, आईपी टेबल्स इफ इनफ टेबल्स
सो ये आईपी टेबल जो है बेसिकली पहले वाले वर्जन में 8 में 7 में चलता था। अभी फायर आईपी टेबल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो और भी चीज़ें देख सकते हैं। फायरवॉल एमडी आईपी टेबल्स। सो आईपी टेबल के बजाय हमें देखना है एनएफ टेबल। तो सेंटओएस में क्या है, फायरवॉल बैकएंड जो है उसको एनएफ टेबल्स बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो फायरवॉल डी है। आईपी टेबल फाइल जो है अभी यूज़ में नहीं है। कमांड कुछ तो कमांड अभी हम चला सकते हैं, लेकिन अगर फायरवॉल डी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखनी है तो ईटीसी फायरवॉल डी, इसके अंदर सारी एक्सएमएल फाइल होती हैं। अगर पॉलिसी है, सर्विस है, ज़ोन्स हैं, तो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिख जाएँगी। ज़ोन्स में जाना है यहाँ पे, क्लिक एक्सएमएल। तो यहाँ से सारी चीज़ें इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। वैसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हम यहाँ पे, जैसे अभी मैंने ऐड किया टीपी, तो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, लेकिन इस फाइल में ऐड करता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू ऐड एनी ऑफ द सर्विस थ्रू कमांड ओनली। अवॉइड करना चाहिए ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को चेंज करने से। तो कोशिश हमें ये करना है कि कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को हम चेंज ना करें, यानी एक्सएमएल फ़ाइल को चेंज ना करें। जो भी ऐड रिमूव करना है कमांड के थ्रू करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फायरवॉल में पोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं, सर्विस को ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं, एटसेट्रा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।